Assalamualaikum guys, how are you doing? Hope everyone will be fine. Now I am taking third session. Uh, my topic is mission statement. What is mission statement? Firstly, we will tell you like that के statement of purpose, vision and direction that define our outcome before we begin and set our end in minds. मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट आप स्टार्ट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, आपका मिशन क्या है। आपको क्लास में जाने से पहले पता होना चाहिए कि आप किस मिशंस को फॉलो करेंगे। मिशंस और रूल्स में डिफरेंट होता है। मिशंस जो है वो रूल से बहुत डिफरेंट चीज़ है। मिशन और रूल एक चीज़ नहीं है। मिशंस आप के इस तरह के होते हैं लाइक created with students. It means teacher and student make it together. Example: the teacher asks the student what kind of class do we want to be. Maybe student will be reply, we want to respect, we want to work hard, we want to learn together. It's dependent on student what they will reply. Okay. Second thing is that के focus of student behavior and teamwork, not just on mark. मतलब सिर्फ जो है मार्क ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, मार्क्स ज़रूरी नहीं होते बच्चों के लिए। बच्चों का पार्टिसिपेट भी इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया, बच्चों ने उस चीज़ को एग्री कर लिया तो वो भी बहुत होता है। ज़रूरी नहीं है रिवार्ड और पनिश देना कि भाई आपने ये नहीं करा तो आप मतलब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो यू आर नॉट गुड, नहीं, इस तरह नहीं होता। उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, एटलीस्ट उन्होंने ट्राई करा, इस चीज़ को टीचर्स अंडरस्टैंड किया करें। उनके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए तो एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया, ठीक है। अच्छा, सिक्स कीज टू ग्रेटर मिशन स्टेटमेंट लाइक दैट कि एक्सप्रेस योर पर्पस, इनवाइट एवरीवन, एम्बैरस द process and bring patience and to the process, use construct language, display it, recite it, sing it, revise and reflect regularly, use it in time of problem solving, consider deep reflection and रिवीजन मेडियर्स। इस तरह क्या होता है, सिक्स की आपके ये होंगे कि जिसमें आपको पता होना चाहिए आप बच्चों को मतलब किस तरह करवाना है। अच्छा, लो कॉन्फिडेंट बच्चों को भी पार्टिसिपेट देना है और ओवर कॉन्फिडेंट को भी देना है। हर स्टूडेंट को कोशिश करनी है कि वो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप एक चार्ट पेपर ही क्यों ना बना रहे हो, ज़रूरी नहीं है, चाहे आप एक एक्टिविटी ही क्यों ना कंडक्ट करा रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, उसमें सबका पार्टिसिपेट करवाएं ताकि जो बच्चे नहीं भी करें उनके लिए भी क्लैप करें ताकि उनका कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज़ हो। क्योंकि स्टूडेंट्स का मोस्टली कॉन्फिडेंट लेवल डिक्रीज़ इसलिए हो रहा होता है कि दफ़र बच्चों की वैल्यू नहीं होती स्कूल में, डफर बच्चों के लिए कभी क्लैप नहीं होता तो उनके पास कॉन्फिडेंट ही नहीं होता आगे बढ़ने का, उनको लगता ही नहीं है कि वो कभी आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले उनकी, अगर वो बच्चा डफर भी है तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल, उन्होंने इतना सा भी कोई काम किया, लाइक एक वर्ड भी बोला, सेंटेंस बोलना था और एक वर्ड भी बोला तो उसको क्लैप करें, यस यू आर ट्राइंग गुड, इस तरह करके, ताकि वो जो है बच्चा आगे बोल सके। नेक्स्ट के यू शुड स्पीक इन इंग्लिश इन योर क्लास, इट्स टू इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश इन योर क्लास सो योर स्टूडेंट विल बी नॉट ओके। अच्छा, पेरेंट्स से ये कंसर्न होता है पेरेंट्स का कि भाई आप लोग इंग्लिश की स्पीकिंग करवाएं तो आपको घर में भी करवानी चाहिए, थोड़े थोड़े वर्ड्स जो हैं घर में बोलने चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर स्कूल में 8 आवर्स रहता है, बाकी के 16 आवर्स जो है वो आपके साथ रहता है, तो 16 आवर्स में वो ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो स्कूल में तो बच्चा सिर्फ वही सीख रहा है, वो वहाँ, और फिर अगर उसके घर में उसकी प्रैक्टिस नहीं होती वो चीज़ तो बच्चे भूल जाते हैं। तो ये लाजमी होना चाहिए कि घर में भी थोड़े थोड़े वर्ड्स यूज़ किए जाएँ घर में, लाइक ओपन द डोर, क्लोज द डोर, दिस इज़ अ कबर्ड एंड लाइक दिस, ओपन द कबर्ड, डोंट शाउट इट, इस तरह के जो भी सेंटेंस आपके लिए पॉसिबिलिटी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बहुत हाई फाई इंग्लिश बोलना, ज़रूरी नहीं होती, लेकिन लाइक इस तरह की इंग्लिश जो इजीली बच्चों को समझ भी आ जाए और आप लोग के लिए भी ईजी हो। अच्छा, अगर पेरेंट्स, ये भी होता है समटाइम पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, तो इसके लिए ये है कि उन बच्चों को ज़्यादातर इंग्लिश कार्टून सिखाए जाएँ। इंग्लिश कार्टून से बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं, इतना तो पेरेंट्स भी कर सकते हैं कि एक
लिख तो सकते ही हैं कि इंग्लिश कार्टून्स देखें बच्चे, तो इंग्लिश कार्टून से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। थोड़े बड़े हो जाएं तो इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश कार्टून, एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं, ये सब आप लोग देख सकते हैं। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज़ होगा इंग्लिश स्पीकिंग बोलने का, क्योंकि उनके लिए उनका एनवायरनमेंट उनको ये लगने लगेगा कि बच्चे ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते ही हैं, तो मोबाइल यूज़ में बच्चों को रील्स दिखाने के बजाय उनको इंग्लिश कार्टून सिखाया करें। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इतने छोटे छोटे बच्चे रील्स देख रहे होते हैं और उसमें जो है वो ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चों को पता होता है। तो मदर्स को चाहिए कि वो वही वाले पेज फॉलो करें जिसमें इंग्लिश में ही कार्टून्स आएँ और इंग्लिश की ही रील्स आएँ। लाइक दिस के टीचर्स ऐसी भी यूट्यूब पे होती हैं जो यही सिखा रही होती हैं, लाइक दिस इज़ बॉल, दैट इज़ एन ए आबा खाड़ा, जो भी है। तो ऐसे ही पेज फॉलो करें। बच्चों का एक अलग से, अगर आपके लिए अपने आप ड्रामे वगैरह देखती हैं तो बच्चों का एक अलग से ईमेल बनवाएं, ताकि उसमें ऐसी चीज़ें आएँ, फजूल के गाने और ड्रामे जो बच्चों को फजूल की लाफिंग रील्स, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और स्पेशली ये बुलबुले खामखा बच्चे देखते हैं जो इट्स वेरी बैड थिंग, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ हो रहे होते हैं जो बच्चों के मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, और बच्चों को जो है ना वो जो देखते हैं वही बोलते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग कि ये जो आजकल ऐसे ड्रामे चल रहे हैं लाइक तमाशा, बिग बॉस, ये बच्चों के सामने ना देखें, इससे लैंग्वेज पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं सोचते कि इसका इम्पैक्ट गलत आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इस तरह के जो शोज़ होते हैं उसमें यही सब चीज़ें होती हैं कि वो ज़्यादातर जो है ना वो बैड मैनर्स और बैड लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं। जब आप घर में चलाएंगी तो बच्चों के कानों में वो बातें पड़ेंगी, ठीक है। चलें, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेवलपमेंट अ मिशन स्टेटमेंट, हाउ टू बिल्ड वन, ठीक है। सबसे पहले आपका ये मिशन हो जाए, वॉच द वीडियो, क्लास मिशन स्टेटमेंट, हाउ टू बिल्ड वन, ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू ट्रीट ईच अदर दिस ईयर, हम कैसा ट्रीट कर रहे हैं इस साल, कैसा चल रहे हैं। हाउ आर वी नॉट गोइंग टू ट्रीट ईच अदर दिस ईयर, what are three things we value at the end of the year, what do we want to say happen in our class। ये पता होना चाहिए टीचर को, अपने मिशंस पता होना चाहिए कि मैं ये करूँगी, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके इम्पैक्ट के बाद लास्ट में क्या होना चाहिए। मिशंस आपके मेरे तो डीएलपीज में मिशंस भी मेंशन होते हैं थे, और आप लोग को चाहिए आप लोग भी अपने एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं। एक गोल होता है किसी काम का, बस आके पढ़ा देना टीचिंग नहीं होती है। एक गोल होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है। आप अगर लाइक इफ़ यू आर अ टीचर ऑफ क्लास 2, सो इफ़ योर मिशन इज़ कि भाई अभी मेरे बच्चे उर्दू बोल रहे हैं, एटलीस्ट क्लास में इतने हो जाएं कि ये क्लास में इंग्लिश में बात कर सकें, या फिर बच्चों को उर्दू लिखनी नहीं आ रही, मिड में ये हो जाए कि मैं उनको वर्कशीट दे दूँ, मैं इस तरह प्रैक्टिस करा दूँ। एटलीस्ट क्लास में बच्चों को एक उर्दू की कहानी लिखनी आ जाए। पूरा साल बहुत होता है इस तरह इतना सिखाने के लिए, उनकी एडवांस लेवल पे ना जाए। अगर बच्चों को नहीं आता है इट्स ओके, थोड़ा सा स्लो चल लें, सिलेबस को स्लो कर लें, क्योंकि बच्चे माइंड में इतना नहीं बिठा सकते जब उनको आता ही नहीं है। स्पेशली फॉर ओ लेवल स्टूडेंट जिनको आता ही नहीं है वो नहीं कर सकते। थोड़ा इजी सिलेबस रखें ताकि बच्चों के लिए इजी हो पढ़ना और आपके लिए पढ़ाना। स्टेप्स ये होने चाहिए कि स्टूडेंट इंगेज रहें, आइडेंटिफाई थीम्स हो, आस्क स्टूडेंट टू वोट, हैव वॉलंटियर, क्रिएट अ ड्राफ्ट, डिस्प्ले इन अ prominent place, recite daily and whenever reminded needed। ये सब लाजमी होने चाहिए कि मिशंस जो हैं वो क्या, अच्छा बच्चे स्टूडेंट जो हैं इंगेज ज़रूर होने चाहिए, घर में भी और बाहर भी, घर में भी और सॉरी स्कूल में भी। 5 whys, this is great activity to do as a class and help student dig deeper. Older student can write answer and then share to identify thing। Ask why do we come to school, ये क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए स्कूल में। फॉलो विथ 4 more why, क्वेश्चन दैट डिग डीपर ऑन द ओरिजिनली why। यूज द रिजल्ट टू क्रिएट अ क्लास मिशन स्टेटमेंट। Why do we come to school? To learn। Why is learning important? Because we want to go to college and get jobs। Why go to college and get job? To be responsible। Why we responsible? We care about the community। Why care about the community? We want to make the world better, ऐसे।
ये क्वेश्चंस होने चाहिए क्लासेस में, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछने चाहिए ताकि बच्चों को अपना गोल पता हो। स्टूडेंट्स को अपना गोल नहीं पता होता, स्टूडेंट्स को अपना मिशन नहीं पता होता, मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट को भी नहीं पता होता उसने आगे क्या करना है। इट्स वेरी बैड थिंग। उनके विजन, उनके मिशंस उनको पता होना चाहिए, उनको ये बात बतानी चाहिए स्टार्टिंग की एज से कि आपने ये करना है, आपने कुछ करना है लाइफ में, ठीक है। आपका कोई एम होना चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट जो हमारे होम एनवायरनमेंट होते हैं वो इतने डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमारा जो है ना वो हम जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि स्कूल में बच्चा सब सीखेगा। नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। बच्चा आपके साथ रहता है, आपके साथ 16 आवर्स रहता है, तो वो बच्चा सिर्फ स्कूल से नहीं सीखेगा, आपका एनवायरनमेंट बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे कि एक हाफिज कुरान के घर में टीवी बंद करवा दिया जाता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट घर में पड़ता है, इस तरह आप लोगों का इम्पैक्ट भी पड़ता है बच्चों पे, ठीक है। बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट लीडरशिप, क्या बेनिफिट होते हैं? लीडरशिप बच्चों को दे दी, बच्चों से पूछ लिया अच्छा आपने ये करना है, आपने इसका बेनिफिट क्या है? स्टूडेंट फील रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस एंड कनेक्शन वन they put leadership skill into practice, gaining self-confidence. Leadership role develop student skill in time management and organization, project management, budget management, decision making, problem solving, empathic listening, collaboration, teamwork, public speaking, mentoring, interviewing, inquiry, feedback and reflection. ये आपके सारे जो है benefits होते हैं. Students are engaged and empowered to help run their school and turn thus in positive impact. Teacher feel more connected to the student. लीडरशिप के कुछ रूल्स होते हैं. स्टूडेंट की जॉब ये होनी चाहिए कि फोकस इज ऑन टास्क, टास्क पे फोकस होना चाहिए. लीडरशिप इज नॉट मीन कि आप बच्चों को मॉनिटर बना दें और बच्चे जो है वो पूरी क्लास में जो है वो एक अपनी अपने आप को टीचर समझने लगे और वो पूरी क्लास का डिसिप्लिन प्रॉपर रखें. डिसिप्लिन के लिए आप हैं, आप वहाँ टीचर हैं. आपके अंदर इतनी पावर होना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को खुद चुप कराएं. इट्स वेरी बैड थिंग कि इफ़ यू से कि मिस मेरी बात नहीं सुन रहे ज़रा आके इनको डांटते हैं, ऐसा नहीं होता है. टीचर्स, यू आर अ टीचर, आप इतनी अच्छी टीचर होनी चाहिए, आपसे बच्चे कंट्रोल होने चाहिए. ये आपका प्रॉब्लम है कि आप बच्चे कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है. आपको स्कूल में सिर्फ पढ़ाने काम कराने के लिए नहीं रखा होता, आपकी कुछ ट्रेनिंग ज़रूरी होती हैं. आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट को कैसे इंगेज करना है. जब आप स्टूडेंट को इंगेज रखेंगी, स्टूडेंट्स तंग नहीं करते, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन रखेंगे. क्लास में डिसिप्लिन तब नहीं होता जब आप काम नहीं कराते, जब आप इंगेज नहीं करते, या सिर्फ आप काम कराते रहते हैं तो बच्चे बोर रहते हैं. सिर्फ काम कराना पढ़ाई नहीं होती. वीडियो शो करें टॉपिक के हिसाब से स्टूडेंट्स को, और इसके अलावा आप कुछ एक्टिविटी कंडक्ट करवा सकते हैं, लाइक साइंस लैब हो, कंप्यूटर लैब हो, म्यूज़िक क्लास हो, टाइकोंडो. ये सब नहीं हो सकता, इट्स ओके. आप अपनी क्लास में टॉपिक के हिसाब से एक्टिविटी करवा सकते हैं, लाइक दिस के इफ़ माई चैप्टर नेम इज if my topic is pronoun, so you can conduct any activity of pronoun, like आप जो बच्चों को खड़ा करने हैं, और एक बच्चा मैंने जैसी ये एक्टिविटी मैंने पहले भी बताई थी कि प्रोनाउन की एक्टिविटी है तो शी इज़ अ गर्ल और शी व्हाट इज़ शी इज़ प्रोनाउन. इस तरह करके आप एक्टिविटी कंडक्ट करवा सकते हैं. या आपके ऊपर है कि आप अपने स्टूडेंट को कैसे इंगेज करते हैं. कोई और आपके स्टूडेंट्स को इंगेज नहीं कर सकता जब तक आप खुद न चाहें. लीडरशिप रोल, स्टूडेंट लीडरशिप रोल ट्रांसफर सिंपल क्लासरूम jobs into opportunity for students to practice leadership and experience the instincts reward of responsible accomplishment and contribution. स्टूडेंट जॉब क्या होनी चाहिए? लिटिल स्टूडेंट चॉइस और वॉइस, छोटी सी स्टूडेंट की चॉइस हो, छोटी सी वॉइस हो. टीचर शेयर एक्सपेक्टेड मेथड, जनरली नो टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, रूल्स फॉर द जॉब. लीडरशिप रोल्स क्या होते हैं? ये तो स्टूडेंट्स की जॉब है. फोकस इज ऑन लर्निंग, okay, focus is on learning. Student select, accept or create role, okay, clear and in mind, but the student choose a method, time and tool for reflection, support and resources available. ये लाजमी होनी चाहिए, ठीक है. टिप्स फॉर क्रिएटिंग स्टूडेंट लीडरशिप. क्रिएटिव स्टूडेंट की लीडरशिप क्या है? फोकस ऑन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, गिव अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट, बिगिंग बाय assigning role and rotating roles to give student
डाइवर्स एक्सपीरियंस, enable वॉइस एंड चॉइस, स्टूडेंट सेलेक्ट, एक्सेप्ट और कैटर की, यही सारी चीज़ें आपकी आएंगी जो मैंने पहले बताई। सारे रूल्स होने चाहिए जो आपने फॉलो करने हैं। एडवांस, अच्छा लेवल ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? नॉन, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस। लाइक फेजेस ऑफ स्टूडेंट लीडरशिप, एडवांस के स्टूडेंट क्रिएट लीडरशिप रोल बेस्ड और नीड एंड टैलेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट, student apply and interview for leadership role based on student experience with different leadership role. Basic, student are assigned leadership role, student choose from a list of leadership role, no leadership roles, okay. Maturation, reflection, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये आप लोग अब थोड़ा सा खुद लिखेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करें। लिस्ट ऑल द एक्टिविटी टास्क यू आर करंट डूइंग दैट विल बी टर्न ओवर टू स्टूडेंट, ये एक्टिविटी होनी चाहिए। सेकंड, हाउ कैन यू एम्पावर स्टूडेंट टू अकम्प्लिश दूस टास्क थ्रू अ लीडरशिप रोल। लीडरशिप रोल्स में ग्रीटर, लाइन लीडर, अटेंडेंस ट्रैकर, मॉर्निंग अनाउंसर, टेक्नोलॉजी लीडर, पार्टी लीडर, टीचर असिस्टेंट, लंच लीडर, लाइट पेट्रोल, व्हाइट बोर्ड लीडर, पेंसिल शार्पनर, क्लीन अप कैप्टन, म्यूजिक मिस्टर, आर्ट मास्टर, रीडिंग बर्डी, पोस्टर कैरियर, सब्स्टिट्यूट लीडर, जोक ऑफ द डे लीडर, डिस्प्ले मॉनिटर, डिस्प्ले डिजाइनर। यह हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है ये आपने खुद बताना है, ठीक है। रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट, reflect upon the learning target and identify your most significant contribution more better than a complete task, okay. Give time, do it what you want. Apply, I will like what you will apply. If when I learn, so I write, I will take session firstly with my student and give reality example. Like I will show videos, student watch pictures, recognize picture. तो आप कह सकते हो कि जैसे आप हो पिक बना दो, वो लिख नहीं सकते तो वो एक एप्पल कैसा होता है वो ड्रॉ करके बता देंगे। हर बच्चा लिख नहीं सकता है क्योंकि एग्जैक्टली सी बात है कि प्रेप टू प्रेप वन के स्टूडेंट लिख नहीं सकते। अच्छा, मेरी एक कॉट है, आई एम नॉट टू श्योर इट्स as much about the task, about more about being honored for their contribution while they are doing that task. Creating leadership environment, how we can create leadership environment. It's better to go slow and involve student than to go too fast or to have teacher to solve the art. Leadership walkthrough, we use kind word, we will helpful, लाइक वी कैन कंडक्ट, आइए हम आपने वीडियो की थ्रू करना होता है, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। इफ एनीबडी वांट्स यू कैन कमेंट और टैग्स मी। आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया क्लास में और आप क्या क्या करना चाहेंगी, तो आपने ये सारे लिखना है। बाय इम्प्लीमेंट देयर आइडियाज एंड वेलकमिंग देम, एंगेजिंग देम, बाय डिस्प्लेइंग स्टूडेंट वर्क, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, स्टूडेंट ऑब्जर्व यू, व्हाट आर यू डूइंग, स्टूडेंट विल आल्सो कॉपी। ऐसा ही होता है, बच्चे जो है टीचर्स को बहुत कॉपी करते हैं, तो टीचर आप लोग एक रोल मॉडल हैं, रोल मॉडल वाला बिहेव करें। Excellence is a journey, not a final destination. You should know where come from student. If he come and tidy, firstly ask about it. Sometimes we think wrong and like. Chinese केस इन वर्कशॉप पे हुआ था, वो मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगी इसमें बताऊंगी। Sometimes students suffering from broken families, stepmother, too much richness. Broken family should be show flexibility, ego is too much growing. ऐसे ही होता है, broken families या तो बहुत ज़्यादा flexibility शो कर रही होती है या फिर ईगो बहुत ज़्यादा जा रहा होता है जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, तो वो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और बात, नो मैटर हाउ मच यू आर गोइंग टू रिच बट एक्चुअली यू ऑल वुमेन आर, वी ऑल वुमेन्स आर इनकम्प्लीटली विदाउट हस्बैंड। हमें एक मैन की ज़रूरत है, लाजमी है, विदाउट हस्बैंड या विदाउट मैन की बात है। टीच द 7 हैबिट थ्रोइंग मॉडलिंग, डायरेक्ट लेसन। आपने से अभी भी बहुत कुछ बाकी है मेरी बुक में भी बहुत सारे पेजेस बाकी है। मैं इंशाल्लाह इसको और जो है एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट इनफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू इंशाल्लाह।